Hello my dear students. Today we are going to start with indirect taxes. Yes, this is special lecture for TY students जिनका एग्ज़ाम अक्टूबर में होना है. ओके, तो वी आर स्टार्टिंग विथ इनडायरेक्ट टैक्सेस. अच्छा, जो भी मैं आज सिखाऊंगा दैट इज़ टोटल समरी. तो ये कोई मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा बिकॉज मुझे जो लगता है MCQ पैटर्न के लिए इंपॉर्टेंट है, हम वही चीज़ें करने वाले हैं. ओके, अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ एग्ज़ाम्स के एग्ज़ाम्स होंगे, बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस में आ गए हैं कि अब इतना सब कुछ कैसे पढ़ा जाए और इतने कम समय में. सो डोंट वरी, इनडायरेक्ट टैक्सेस हम आपको एकदम अच्छे से समराइज्ड फॉर्मेट में आपको करवा लेंगे. अच्छा, और एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो एक बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, वो लोग बहुत सारे MCQs रट्टा मार रहे हैं. तो आप अगर ऐसे करोगे तो काम नहीं बनेगा बिकॉज आप कितना भी MCQs रट्टा मार लो, अल्टीमेटली वो याद रहना इज़ इम्पॉर्टेंट एंड आपको आने तो 25 क्वेश्चन ही हैं. ओके, तो आई वुड सजेस्ट आप ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअली कर लो. यस, चलो स्टार्ट. GST, व्हाट इज़ GST? गुड्स एंड सर्विस टैक्स. जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था, यस, तो बताया गया था गवर्नमेंट की तरफ से इट इज़ गुड एंड सिंपल टैक्स, बट ऐसा कुछ नहीं है. ओके, चलो वो हमारा कंसर्न नहीं. विल स्टार्ट विद GST. GST इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग JNK. अर्लियर जो लॉज बनते थे जैसे सर्विस टैक्स वगैरह, वो लोग एक्सक्लूडिंग JNK होते थे, बट GST इज इंक्लूडिंग JNK, एप्लीकेबल ऑल ओवर द इंडिया इंक्लूडिंग JNK, जम्मू एंड कश्मीर. ओके, नाउ विल स्टार्ट विद गुड्स का डेफिनेशन. व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ गुड्स? एनीथिंग विच इज मूवेबल बट इट एक्सक्लूड्स टू थिंग्स. गुड्स की डेफिनेशन में दो चीज़ों को निकाला गया है, वो है मनी और सिक्योरिटीज़. ओके, मनी और सिक्योरिटीज़. इट इंक्लूड्स, यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ बोली है, स्पेसिफिकली ऐड किया है, इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स. ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मैं ये वीडियो सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ, तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कोई भी चीज़ के. तो यहाँ पे व्हाट इज़ रिलेवेंट मैं वो चीज़ आपको करवा दूंगा. नाउ एक्शनेबल क्लेम्स में विद रिस्पेक्ट टू GST सिर्फ 3 चीज़ें आती है: लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग. अगेन आई एम टेलिंग, विथ रिस्पेक्ट टू GST एक्शनेबल क्लेम में सिर्फ 3 चीज़ें आती हैं: लॉटरी, गैम्बलिंग एंड बेटिंग. ओके, अब टैक्स इज सब्स्यूम्ड. ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ MCQ बेस्ड पैटर्न, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि कौन से टैक्सेस है जो सब्स्यूम्ड हुए हैं GST में. ओके, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इसको 2 ग्रुप में हम लोग ने डिवाइड कर दिया है, एक सेंटर और एक स्टेट. ठीक है, सेंट्रल लेवल पे एक्साइज ड्यूटी है, टू बी वेरी स्पेसिफिक ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है. ओके, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी. अगर स्टेट की बात करें, स्टेट लेवल की बात करें तो इट इज़ वैट. अगेन वैट के बाद यहाँ पे आता है एंटरटेनमेंट टैक्स. एंटरटेनमेंट टैक्स यहाँ पे आता है CST सेंट्रल सेल्स टैक्स, ऑक्ट्रॉय. ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस? ये एंटरटेनमेंट टैक्स अगर लोकल बॉडी लगाता है, ध्यान दीजिए, अगर एंटरटेनमेंट टैक्स लोकल बॉडी लगाता है तो वो इसमें नहीं आएगा, वो अलग से दिया जाएगा. ओके, ध्यान दीजिए. अब बात करें एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज. एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज दो है, जिसमें 2 चीज़ें हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है और एक स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है. अगेन यहाँ पे MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लोग पूछेंगे आपको कि एक्सक्लूसिव पावर टू मेक द लॉज सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को दिया है, बट कौन सा लिस्ट में किसको दिया है? तो लिस्ट 1 जो है दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड लिस्ट 2 में जो दिए गए पावर्स वो है स्टेट गवर्नमेंट को. सबसे पहला सेंटर फिर स्टेट. ओके, लिस्ट 1 सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लिस्ट 2 इज स्टेट गवर्नमेंट. नेक्स्ट, ये 2 आर्टिकल्स अगेन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ MCQ पैटर्न एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आर्टिकल्स 2, ये आर्टिकल 279A, आर्टिकल 246. 279A क्या बोलता है? कंपोजिशन ऑफ GST काउंसिल, कि GST काउंसिल में कैसा कंपोजिशन होना चाहिए. अगेन हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना MCQ पैटर्न के लिए इंपॉर्टेंट है कि कंपोजिशन ऑफ GST काउंसिल कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 279A. ओके, और एक इसमें और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखिए, ये जो काउंसिल होता है, इस काउंसिल का चेयरपर्सन होता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर. नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 246. आर्टिकल 246 वो मैटर्स डिस्कस करता है इन विच यूनियन एंड स्टेट हैव अथॉरिटी टू मेक द लॉज. ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये है CC इज कॉम्पनसेशन सेस. देखिए, जैसे हम लोग ने यहाँ पे देखा बहुत सारे टैक्स सब्स्यूम्ड हुए थे. यस, तो इसमें ऑब्वियसली सेंटर के भी टैक्सेस थे, स्टेट के ज़्यादा टैक्सेस थे. तो सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर वो टैक्स
निकल गए तो स्टेट को तो बहुत नुकसान होना ही था। तो सीधी सी बात ये नुकसान का भरपाई करने के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको एक ऑप्शन दिया कि हम आपको कंपनसेशन सेस, ठीक है, कंपनसेशन सेस के रूप में काइंड ऑफ आपको एक कंपनसेशन देंगे हम लोग, ठीक है, जो भी आपका नुकसान हुआ है। उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, एक स्पेसिफाइड रेट होता है उसका, उसमें लग्जरी आइटम्स आते हैं, उसमें टोबैको आता है। टोबैको से रिलेटेड और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, टोबैको पे जीएसटी भी लगता है, टोबैको पे एक्साइज ड्यूटी भी लगता है। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। पान मसाला, एरेटेड वाटर और मोटर कार, ठीक है। नाउ टैक्सेस नॉट सबस्यूम्ड, दिस इज बेसिक कस्टम ड्यूटी, वहाँ पे था एडिशनल कस्टम ड्यूटी। वैट ऑन अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, आप देख सकते हो जब भी जीएसटी में पहले तो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है जो नहीं आते जीएसटी के अंडर, और एक प्रोडक्ट है यस अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी टैक्स बाय लोकल बॉडीज, केडीएमसी बीएमसी अगर कोई टैक्स लगाता है प्रॉपर्टी टैक्स तो वो सब्स्यूम नहीं हुआ है जीएसटी में। अगेन दिस इज एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड दिस इज सेंट्रल एक्साइज ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। जैसे मैंने बताया आपको 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है जिस पे जीएसटी नहीं लगता, और एक अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ रह गई, गुड्स का तो डेफिनेशन हम लोग ने देख लिया, बट सर्विसेज का डेफिनेशन क्या है। जैसे हम लोग ने गुड्स में देखा, गुड्स में 2 चीज़ें नहीं आती है, मनी सिक्योरिटीज, वैसे ही सर्विस है एनीथिंग एक्सक्लूडिंग गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज। यहाँ पे गुड्स भी आ जाएगा, मतलब जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है। येस, इट ऑल्सो एक्सक्लूड्स मनी एंड सिक्योरिटीज। बट ध्यान देना, मनी के रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो टेस्ट किया जा सकता है, वो है, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखा है, कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी। अगेन दिस इज रिलेटेड टू मनी, ओके। अगर आप कन्वर्ट करते हो एक करेंसी को दूसरे करेंसी में, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, बट जो कन्वर्जन करने का कमीशन बैंक आपसे चार्ज करेगा उस पर जीएसटी लगेगा। एम आई क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन है बच्चों को, तो मैंने एकदम क्लियर आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन मत रखिए। रजिस्ट्रेशन को 3 पार्ट्स में हम लोग ने डिवाइड कर दिया है यहाँ पे, जहाँ पे एक लिमिट रखा गया है 10 लाख का, 20 लाख का, और 20 लाख और 40 लाख का। ये कैसा है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिए। एक होता है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, जिसमें गवर्नमेंट ने उनको एक ऑप्शन दे के रखा था, क्या आप बताइए लिमिट क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो स्टेट्स हैं जो अभी बैकवर्ड है, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड एंड त्रिपुरा, इनके लिए रजिस्ट्रेशन कब कंपलसरी होगा, जब आपका लिमिट एक्सीड करेगा 10 लाख, ओके। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अगर कौन सा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन रखा गया है मोर देन 20 लाख। कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे रजिस्ट्रेशन मोर देन 20 लाख रखा गया है? अच्छा, अगेन मैं बता दूँ, ये जो 4 स्टेट हैं इसके लिए 10 लाख है, एंड 10 लाख इज रिलेवेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों के लिए। अगेन दिस इज फॉर गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए, ओके। सो यहाँ पे आता है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी एंड तेलंगाना। ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको कब रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, व्हेन योर एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स ₹20 लाख, ओके। अब अदर स्टेट्स और इंक्लूडिंग ये कुछ टेरिटरीज है, यस, JNK, आसाम, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे लिमिट है 20 लाख का फॉर सर्विसेज एंड गुड्स के केस में ये लिमिट अब हो चुका है, पहले इट वाज 20 लाख, अब हो चुका है वो 40 लाख। तो गुड्स के केस में 40 लाख का अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स होता है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ओके। एंड सर्विसेज के केस में 20 लाख, एंड कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें 10 लाख है, एंड कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें 20 लाख है। Again, this 10 lakhs is for both goods or services. This 20 lakhs is for goods or services, and this is 20 lakhs for services. This is 40 lakhs for goods. Okay. Next हम लोग डिस्कस करेंगे सप्लाई के बारे में। सप्लाई में 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। जीएसटी में एक्चुअली सप्लाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ही सब कुछ बेस्ड है। सप्लाई, यहाँ पे 2 चीज़ें आती है, एक सप्लायर जो गुड्स सप्लाई करता है, और एक है रिसिपिएंट जिसको गुड्स मिलता है, ठीक है। देखो, सप्लायर के केस में इट इज़ मैंडेटरी कि सप्लायर मस्ट बी टैक्सेबल पर्सन। नाउ व्हाट इज टैक्सेबल पर्सन? द पर्सन हु इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन और हु इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। एम आई क्लियर?
अच्छा, इन केस ऑफ रेसिपिएंट इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि वो टैक्सेबल पर्सन हो या ना हो, वो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट सप्लायर हैज़ टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। अगेन देर आर मेनी टाइप्स ऑफ सप्लाई, बट कुछ इंपॉर्टेंट सप्लाई मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस करेंगे हम लोग। एक है एग्जेम्प्ट सप्लाई। एग्जेम्प्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू बेस के लिए। यहाँ पे आपको पूछा जाएगा एग्जेम्प्ट सप्लाई पे क्या रेट ऑफ टैक्स लगेगा। एक तो है नील रेट ऑफ टैक्स, एक होता है फुली एग्जेम्प्ट, और एक होता है नॉन टैक्सेबल सर्विसेज। ठीक है, नॉन टैक्सेबल सर्विसेज में आता है अल्कोहलिक लिकर। ओके, नेक्स्ट एक आता है कॉम्पोजिट सप्लाई, एक होता है मिक्स सप्लाई। कॉम्पोजिट सप्लाई में बहुत सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कॉम्पोजिट सप्लाई मतलब क्या, यहाँ पे टैक्सेबल पर्सन होना बहुत ज़रूरी है, प्लस 2 और मोर टैक्सेबल सर्विसेज। 2 और मोर टैक्सेबल सर्विसेज नहीं, सॉरी, टैक्सेबल सप्लाईज। सबसे पहला यहाँ पे टैक्सेबल पर्सन प्लस 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाईज होना बहुत ज़रूरी है। ओके, इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो अगर मैं कोई गुड्स आपको बेचता हूँ विथ इंश्योरेंस, दैट इज कॉम्पोजिट, दैट इज कॉम्पोजिट। And mixed is 2 or more individual supply for a single price, which is not naturally bundled, which is not naturally bundled. Am I clear? Composite मतलब naturally bundle होता है, यहाँ पे कोई naturally bundle नहीं होता है। और एक एग्जांपल अगर देखेंगे तो आपने एक टीवी ले लिया विथ वारंटी, दैट इज composite supply. Am I clear? Okay, चलो now some important points MCQ इसमें वापस पूछ सकते हैं कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस पे जीएसटी लगता है कि नहीं। ज़रूर लगेगा, बिकॉज अभी आप ये कन्फ्यूजन में मत रहना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है तो ये भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इसमें फ़र्क होता है, ये पेट्रोलियम गैस है एंड दैट टू लिक्विफाइड। ओके, नेक्स्ट कन्वर्जन हमने डिस्कस कर लिया। यस, लिमिट फॉर कंपोजिशन स्कीम इज़ 150 लाख्स और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए इट इज़ 75 लाख्स। एम आई क्लियर? ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कंपोजिशन स्कीम्स के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कंडीशंस हैं। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।